शांति। 28/2/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के ज्ञान की कमाल है जो तुम इस ज्ञान और योग बल से बिल्कुल पवित्र बन जाते हो। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से ज्ञान परी बनाने। प्रश्न है मुरली का, बाप की कमाल पर बच्चे बाप को इन एडवांस कौन सा इनाम देते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप पर बलि चढ़ना ही उन्हें इन एडवांस इनाम देना है। ऐसे नहीं बाबा पहले ब्यूटीफुल बनाए फिर बलिहार जाएंगे। अभी पूरा बलि चढ़ना है। शरीर निर्वाह करते, बाल बच्चों को संभालते, श्रीमत पर चलना ही बलिहार जाना है। सब कुछ करते हुए, सब कुछ ट्रस्टी बनकर, ट्रस्ट करके संभालना तो है, लेकिन सब कुछ देते हुए, बुद्धि से समर्पित करते हुए, तन मन धन सब कुछ, है ना। तो बाबा क्या कहते, बाल बच्चों को संभालते, श्रीमत पर चलना ही बलिहार जाना है। इस पुरानी दुनिया में तो ठिक्कर ठोबर हैं, इनसे बुद्धि योग निकाल बाप और नई दुनिया को याद करना है, परम धाम और सुख धाम को। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बाप सम्मुख बैठे हैं और जो दूर बैठे हैं सभी के प्रति कहते हैं, सुनना तो उन्हों को भी है। बच्चे जानते हैं कि बाप ज्ञान का सागर है, तो जरूर उनमें ज्ञान होगा ना। जैसे सन्यासी विद्वान हैं तो वह समझते हैं हम विद्वान हैं। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, वह ज्ञान सागर है। ज्ञान से सद्गति होती है। उस ज्ञान सागर से जैसे कि लोटा भर लेते हैं। सागर तो सदैव भरपूर है ना। सागर से कितना पानी सारी दुनिया को मिलता रहता है, कभी घुटता नहीं है। तो यह ज्ञान सागर, बाप का ज्ञान भी ऐसे है कि उसमें से बाबा कह रहे तुम लोटा भर ले लेते हो, है ना। बाकी उनका कितना भी लो, लेकिन घुटता नहीं है। अथाह पानी है। तो बाप भी है ज्ञान का सागर। जब तक जीते हैं उनसे ज्ञान सुनते ही रहते हैं। वह सदा भरपूर है। थोड़े से ज्ञान रत्न दे देते हैं जिससे सारी सृष्टि सद्गति को पाती है। वह है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। उनके संग से पतित से पावन बनते हैं। तुम हो ज्ञान गंगाएं। मानस सरोवर होता है ना, सरोवर एक बड़ा तालाब है, वह भी कैलाश पर्वत पर दिखाते हैं। समझते हैं बड़ा सागर है जिसमें डुबका मारने से मनुष्य परी बन जाते हैं। परियों का अर्थ तो समझ नहीं सकते। परियां बहुत शोभनीक होती हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको यह ज्ञान स्नान कराए, ऐसा सुंदर शोभनीक ज्ञान परी बनाते हैं। कहते हैं ना, आपके संस्कार आपके आधी सुंदरता को प्रत्यक्ष कर देते हैं, है ना। संस्कार ही ऐसे हैं जो आपके स्वभाव का पता चलता है कि आप किस स्वभाव के हैं, है ना। आपके खानदान का पता स्वभाव से चल जाता है, रॉयल फैमिली से हैं या कौन सी फैमिली से हैं। तो ऐसे बाबा आप शोभनीक ज्ञान परी बनाते हैं, है ना। किसके द्वारा? ज्ञान स्नान कराते हैं। तो आत्मा कैसी बन जाती है ज्ञान से? समझदार बन जाती है ना। तो ज्ञान परी बनाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो कि बाप हमको कौन सा स्नान करा रहे हैं। वहां तो नेचुरल ब्यूटी होती है, यहाँ काजल क्रीम आदि लगाए श्रृंगार करते हैं। वहाँ यह सब नहीं चलता, बाबा कहते हैं। तो यह है आर्टिफिशियल ब्यूटी, आर्टिफिशियल ब्यूटी।
अब देवी देवता भल दिखाते हैं श्रृंगार, इतना अधिक श्रृंगार करते हैं, कैसे सजे रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सजा हुआ तो इंसान जो आर्टिफिशियल ब्यूटिशियन है, एक चेहरा अंदर, एक ऊपर और एक और अंदर। तो बाबा कहते हैं जैसा दिखना चाहते हैं काश वैसे हो, लेकिन वैसे तो बने कैसे, अब मैं आया हूं ना बनाने। तो यहाँ तो सब आर्टिफिशियल है, वहाँ नेचुरल ब्यूटी होती है, वहाँ यह सब होता नहीं है काजल क्रीम। हाँ, बाबा कहते तत्व है तमो प्रधान है, वहाँ तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। देवताओं जैसे शोभनी कोई हो नहीं सकते। अब जो चित्रों में है वो तो सिर्फ कल्पना मात्र है, और यहाँ भी हम संगम युग पर बैठे अपने आप को देख सकते हैं, लेकिन इस दिव्य दृष्टि से। वहाँ कौन कैसा होगा कोई को नहीं पता, है ना। तो बाबा कहते इस तरह से सतो प्रधान वहाँ के तत्व भी होते हैं, और देवताओं जैसे शोभनी कोई हो नहीं सकती। यहाँ की ब्यूटी में हेल्थ तो नहीं रहती ना, रहती है क्या? आप कितना भी साज श्रृंगार करो, लेकिन अंदर से हेल्दी हो क्या? 150 वर्ष खिंच जाएंगे अगर आप ऊपर से फिट रहोगे तो नहीं ना। तो बाबा कहते हैं हेल्थ तो नहीं रहती ना, वहाँ तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी और ब्यूटी भी रहती है। बच्चे समझते हैं, बाबा तो कमाल कर देते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मार्बल की मूर्तियां बनाते हैं अथवा अच्छे आर्ट से चित्र बनाते हैं तो उनको बहुत इनाम मिलता है। अब विचार करो, बाप ज्ञान और योग बल से हमको क्या से क्या बना देते हैं। यह तो बाप कमाल करते हैं। ज्ञान और योग की कितनी बड़ी बलिहारी है, कमाल है। बाबा के ज्ञान बल से आत्मा बिल्कुल ही पवित्र हो जाती है, 5 तत्व भी प्योर हो जाते हैं, जिससे नेचुरल ब्यूटी रहती है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो रहता है ना। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो होती है। दुनिया भी ऐसे होती है, जैसे जैसे मनुष्य ऐसे फिर उनके लिए वैभव रहते हैं। साहूकार के लिए वैभव भी अच्छी होती है ना, गरीब के पास ठिक्कर ठोबर होते हैं। तो इस पुरानी दुनिया में भी ठिक्कर ठोबर हैं, नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। तो कितना मोस्ट विलब्ड बाबा है, कितना प्यार करने वाला है। उनकी हम महिमा करेंगे। बाबा खुद तो नहीं कहेंगे मैं कितना मोस्ट विलब्ड हूँ, नहीं कहेंगे। बच्चे बाबा की महिमा करते हैं। अब इतना मीठा बाबा, इतना मीठा बनाकर 2 युग की राजाई देकर, आधे कल्प का सुख देकर, हाँ 21 पीढ़ी का हो, 21 जन्म का हो, आधे कल्प का हो, है ना। तो इतना मीठा बाबा इतना हमें दे करके जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे महिमा करते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको ज्ञान योग से क्या बनाता हूँ, तुम्हारी जो समझ चली गई है उस समझ को मैं वापस देकर फिर तुमको क्या से क्या बनाता हूँ। बाबा को फिर क्या इनाम मिलता है? इन एडवांस से ही बाबा को इनाम देते हैं, अर्थात उन पर बलि चढ़ते हैं। यूं तो वो लेते कुछ भी नहीं है, लेकिन वो नाम के लिए बलिहार जाने कहते, गाते भी हैं तुम पर बलिहार जाऊं, तो जरूर इन्हें एडवांस बलिहार जाएंगे ना। ऐसे थोड़े ही पहले बाबा ब्यूटीफुल बनावे, फिर बाद में तुम बलिहार जाएंगे। बलिहारी भी पूरी चाहिए, वह भी राज समझाया है। ऐसे नहीं कि सभी बाबा के पास ले आकर बैठ जाना है। बाबा कहते ऐसे थोड़ी है कि तुम मेरे पास, अब कई कई का योग नहीं लगता। कहते हैं बाबा आपको कैसे याद करें, योग नहीं लगता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, एक बहुत ही प्यारी सी बात। एक बार बाबा के पास एक बहन बैठी और बाबा योग नहीं लगता, बाबा योग नहीं लगता, बाबा योग नहीं। तो बाबा मुस्काए और बोले कि क्या बच्चे, योग नहीं लगता? बोली हाँ बाबा योग नहीं लगता। तो बाबा बोले और ये बाबा बाबा लगी हुई हो इसे क्या कहते हैं? योग किसे कहेंगे?
क्या तुम आत्मा वहां जाकर के बैठ जाओगी परम धाम में? यदि तुम परम धाम में जाकर के आत्मा को लेकर बिठा दोगे तो फिर यहाँ तुम्हारा शरीर तब तक क्या हो जाएगा? विनाश कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, मृत घोषित कर दिया जाएगा, है ना। तो बाबा कहना अर्थात तुम मेरे पास ही बैठे हो। तो बाबा कहते हैं कि याद करना माना बलिहार जाना, शरीर से, तन मन धन से, बुद्धि से समर्पित हो जाना, है ना। तो बाबा कहते इस तरह से जो ऐसे थोड़े ही पहले बाबा ब्यूटीफुल बनाएंगे, पहले बलिहार जाएंगे ना तो बलिहार भी पूरी चाहिए, वह भी राज समझाया है। बाबा कहते ऐसे नहीं कि पास आकर बैठ जाना, तुमको श्रीमत पर चलना है। बाबा कहना माना बाबा से शक्तियां भर लेना, बाप समान आप समान बनना बनाना, और जो भी देवत्व हैं उनको धारण करना, है ना। जो हमारे सतगुण हैं आत्मा के उनको अपने में वापस लेना। तो बाबा कहते इस तरह से श्रीमत पर चलना, श्रेष्ठ मत पर चलना, है ना। और अपने कर्मों को सुधारना, कर्मों को श्रेष्ठ बनाना, यही बनाना है ना। तो वह है सर्व आत्माओं का बाप। उनको आत्माओं का रचयिता नहीं कहेंगे, सृष्टि का रचयिता व स्वर्ग का रचयिता कहेंगे। बाबा कहते हैं मुझे आत्माओं का रचयिता नहीं, सृष्टि का रचयिता व स्वर्ग का रचयिता कहेंगे। बाकी आत्मा और यह खेल तो अनादि है, परंतु इस समय पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, चेंज करते हैं, पुराने से नया। शरीर तो विनाशी है। बाबा हमारी कितनी आयु बढ़ाते हैं, बेहद की आयु बन जाती है। वहाँ एवरेज 150 वर्ष आयु रहती है, जिसे ही गोल्डन एज कहा जाता है ना। तो यहाँ तो कोई की 1 वर्ष भी आयु रहती है, कोई की 1 मास भी नहीं चलती, जन्मा और मरा। वहाँ ऐसे नहीं होता, सबकी आयु बड़ी रहती है। कायदे अनुसार जल्दी से बर्तन टूट नहीं सकता। तो बाप समझाते हैं अब बहुत मेहनत करनी है, तुम शिव शक्ति सेना बाप की मददगार हो। तुम समझते हो इस समय रावण राज्य है, सब भिखारी हैं, उन भिखारियों से सन्यासी अलग हो जाते हैं, फिर सृष्टि रची नहीं जाती। सन्यासी सन्यास सृष्टि ही रचेंगे, अर्थात मुख से आप समान सन्यासी बनाएंगे। उनको वंशावली नहीं कहेंगे, वंशावली गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। सतयुग में वंशावली फूल जैसी होती है, सन्यासियों की वंशावली नहीं हो सकती, लिमिटेड है। यह तो अनलिमिटेड है ना। गृहस्थ आश्रम कहते हैं, वास्तव में आश्रम तो बहुत ऊंचा ठहरा, आश्रम पवित्र होता है। भिखारी गृहस्थ को आश्रम नहीं कह सकते। बाप पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्मी बनाते हैं। सुना बाबा क्या कह रहे हैं? माया रावण अधर्मी बना देती है, मनुष्य अधर्मी बन पड़े हैं, धर्मी अधर्मी मनुष्य को ही कहेंगे, जानवर को थोड़े ही कहेंगे। तो बाप आकर धर्मी बनाते हैं, माया धर्मी बना देती है, परंतु उनको जानते नहीं है। अब माया का अर्थ धन संपदा से नहीं है। यूं तो देवी देवताओं के पास में आप कल्पना नहीं कर सकते इतना धन संपदा थी, लेकिन वहां माया अर्थात ये जो 5 विकार है ना, वो विकार साथ नहीं रहते, निर्विकारी रहते हैं। तो इसीलिए कर्म अकर्म बनता है। यहाँ कर्म विकर्म बन करके क्या होता है, दुख को पाते हैं, मनुष्य में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं जानवर को थोड़े ही अधर्मी धर्मी कहेंगे, तो बाप आकर धर्मी बनाते हैं, है ना। परंतु उनको जानते नहीं है। जैसे ईश्वर को नहीं जानते, वैसे माया को भी नहीं जानते हैं। रावण को नहीं जानते ना कौन है, जलाते आते हैं, पूजते आते हैं ईश्वर को, मूर्तियों में देखते हैं, छोटे बच्चों में देखते हैं, जिससे कुछ प्रालब्धि प्राप्ति हुई उसे ही भगवान कह देते हैं। चारों तरफ ठक्कर बित्तर में सब जगह 5 तत्वों में भी भगवान को देखने लगे, लेकिन यथार्थ कौन है वो नहीं जानते। ऐसे रावण को जलाते आ रहे हैं, लेकिन रावण कौन है, क्यों जलाया जाता है, हम दुखी क्यों हुए हैं, कुछ भी नहीं पता, है ना।
तो यह तो वो जाने ना जो आया है बताने, वो ही आए तभी पता चले। तो बाबा कहते इस तरह से ईश्वर को नहीं जानते, जैसे ईश्वर को नहीं वैसे माया को भी नहीं, परंतु परमात्मा के लिए कह देते सर्वव्यापी है, परंतु सर्वव्यापी तो 5 विकार है। अभी व्याप्त विश्व में कौन है? 5 विकार है। इस समय भक्त सब बाप को याद करते हैं, अर्थात सब में भगवान की याद है। बहुत गुहाराज बाबा ने कहा है, बाबा कहते हैं परमात्मा को कह देते हैं सर्वव्यापी, परंतु सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं। इस समय भक्त आत्माएं सब बेहद के बाप को अर्थात परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को याद करते हैं, अर्थात सब में, सर्वात्माओं में भगवान की याद है। ऐसे नहीं कि वह सर्वव्यापी है, आत्मा याद करती है ना। 5 विकार ही दुख देते हैं, तो भक्त भगवान को याद करते हैं, बहुत दुखी हैं। हम आत्माएं सीता और वो निराकार राम को याद करते हैं, क्योंकि अभी हम कहाँ हैं? रावण की गिरफ्त में हैं। तो राम आए, छुड़ाने के लिए आए हैं ना। फिर कह देते हैं, बाबा कहते हैं इस तरह 5 विकार ही दुख देते हैं, भगवान को याद सभी कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं। फिर कह देते हैं दुख सुख भगवान ही देते हैं, रावण का नाम ही भूल जाते हैं। और माया फिर संपत्ति को समझ लेते हैं। संपत्ति तो धन को कहा जाता है। इस समय सभी मनुष्य माया रावण के मुरीद हैं, तुम आकर ईश्वर के मुरीद बने हो। वह रावण के दुख को वर्षा लेते, दुख का वर्षा लेते हैं, तुम बाप से सुख का वर्षा लेते हो। बाप आकर माताओं को गुरु पद देते हैं। यहाँ कहते हैं पति स्त्री का गुरु है, परंतु वह तो और ही पतित बना देते हैं। द्रौपदी ने भी कहा ना हमारी लाज रखो। अब बाप कहते हैं इन कन्याओं द्वारा ही उद्धार करूंगा, है ना। द्रौपदी, यहाँ तो सभी द्रौपदी हैं, सभी बाबा कहते हैं दुशासन है ना। कोई एक थोड़ी ही बात कर रहे हैं। और बाबा कहते, अब बाप कहते हैं इन कन्याओं द्वारा ही मैं उद्धार करूं। कन्या का गायन है। कुमारी वह जो पियर और ससुर घर का 21 जन्मों के लिए उद्धार करे। इस समय तुम कन्याएं बनती हो ना, माताएं भी कुमारी बन जाती है, ब्रह्म कुमारियां हो ना। तो इस समय की तुम्हारी महिमा चली आती है। कुमारियों ने कमाल की, बाप ने ही कुमारियों को अपना बनाया है, तो नाम बाला करना है। माताएं भी ईश्वरीय गोद ले कुमारी बन जाती हैं, अर्ध कुमारी कहते ना। तो कन्याओं की महिमा वैसे तो सिर्फ गायन मात्र है, अब फिर प्रैक्टिकल में तुमको बाप जगाते हैं। बाप ने कुमारियों को अपना बनाया है, सीढ़ी चढ़ फिर उतरना मुश्किलात हो जाती है। अभी भी देखते हैं तो कहते हैं ना, नाहक शादी की, फिर बच्चे पैदा होने से मोह की रग जुट जाती है। तो बाप समझाते हैं, आधा कल्प कन्या को शादी कराए, भिखारी बनाया है, अभी बाप आया हुआ है, कहते हैं पवित्र बनो। देखते हो पवित्रता में सुख भी है तो मान भी है। सन्यासियों का कितना मान है, बंधन मुक्त हो जाते हैं। वह है पवित्रता का बल, वह कोई योग का बल नहीं है। योग बल सिर्फ तुम्हारे पास है, उन्हों का तो तत्व से योग जहाँ रहते हैं। जैसे 5 तत्व हैं, वैसे वह फिर 6ठा तत्व है, उनको ब्रह्मा ईश्वर कह देते हैं, इसलिए उनका योग आर्टिफिशियल है। उस योग से विकर्म विनाश नहीं होते, इसलिए गंगा स्नान करने जाते हैं। अगर निश्चय होता है कि योग से पावन बनते हैं तो फिर गंगा स्नान नहीं करते। इससे सिद्ध होता है कि उन्हों का योग कायदे के विरुद्ध है। जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं, वैसे ब्रह्मा भी ईश्वर नहीं। ब्रह्म ईश्वर कैसे हो सकता? तो रहने के स्थान को ईश्वर समझ लेते हैं। यह बाप आकर समझाते हैं तो कुमारियां समझा सकती हैं। हम भी के इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य बनाते हैं। बाप कहते हैं माताओं का नाम बहुत बाला करना है,
पुरुषों को इसमें मदद करनी चाहिए। यह पवित्र रहना चाहती हैं तो पवित्र रहने दो। तो बाप आकर पहले माताओं और कुमारियों को ज्ञान देकर अपना बनाते हैं। शिववंशी तो सब है ही, फिर ब्रह्मा कुमार और कुमारियां बनते हैं। शिववंशी कैसे? क्योंकि सर्व आत्माएं एक शिव पिता की संतान है, परमात्मा की संतान है शिव की, तो शिव वंशी हुए। फिर बाबा कहते हैं संगम पर आए मैं क्या करता हूँ? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्म कुमारियां बनाता हूँ। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण तैयार हुए, फिर वही देवता बनते ना। तो कुमार भी हैं परंतु थोड़े, कुमारियां जास्ती हैं। तुम्हारी यादगार का मंदिर भी यहाँ एक्यूरेट है। मनुष्य समझते हैं विकार विगर सृष्टि कैसे पैदा होगी। बाप कहते हैं अभी यह दुखदायी पतित सृष्टि नहीं चाहिए तो जरूर पवित्र रहना पड़े। गवर्नमेंट भी कहती है पैदाइश कम हो, क्योंकि वह समझते हैं इतना अन्न कहाँ से आएगा। वह पवित्रता की बात नहीं समझते। देखो संस्कार बदली करेंगे। बाबा कहते हैं संसार को, सरकार का जोर नहीं है कि संसार में शांति या कोई संस्कार ला करके पूरे में फैलाए, है ना। यह तो ऊंचते ऊंच गवर्नमेंट, ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर बाप आकर जब तक ज्ञान ना दे तब तक इस संसार में संस्कार ना हो, और संस्कार ना हो तो फिर इस दुनिया को कोई बदल नहीं सकता। तो यही बात बाबा कह रहे हैं कि गवर्नमेंट भी कहती है पैदाइश कम हो, लेकिन कैसे, है ना। तो पवित्रता की बात नहीं समझते। तुम जानते हो अभी शिवालय स्थापन होता है, बेहद की दुनिया शिवालय बन जाती है। उन्होंने तो एक मंदिर का नाम रख दिया है शिवालय, वह हो गया हद का शिवालय। यह बनता है बेहद का शिवालय। सारा स्वर्ग शिवालय कहेंगे क्योंकि शिव बाबा के द्वारा स्थापन ब्रह्मा बाबा से कराया बाबा ने, है ना। तो शिव ने बनाया इसीलिए शिवालय। शिव ने देवी देवताओं की रचना की है, उनके मंदिर बने हुए हैं, वह है चैतन्य शिवालय। चैतन्य शिवालय। और अभी जो मंदिरों में विराजमान है उनमें आत्मा नहीं होती है ना, इसीलिए वो जड़ चित्र है। फिर यह वैश्यालय बनता है। चैतन्य देवताओं की जड़ मंदिर बनाकर उन्हों को फिर भिखारी लोग पूजते हैं। शिवालय शिव बाबा बनाते हैं। बहुत गुहाराज है। रिपीट करूंगी, बाबा कहते हैं बेहद का शिवालय, सारा स्वर्ग शिवालय कहेंगे। शिव ने देवी देवताओं की रचना की है, उनके मंदिर बने हुए हैं, वह है चैतन्य शिवालय, जहाँ आत्माएं रहती हैं, है ना। आत्माओं के साथ रहते हैं शरीर भी। फिर यह वैश्यालय बनता है। चैतन्य देवताओं के जड़ मंदिर बनाकर उन्हों को फिर भिखारी लोग पूजते हैं ना। शिवालय शिव बाबा बनाते। मददगार हैं शिव शक्ति पांडव सेना। मेजॉरिटी शक्तियों की होने कारण उन्हों का नाम पाला हुआ है। कन्याएं जास्ती हैं। शिव बाबा तुम्हें अपना बनाते हैं। श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस था, वह कैसे अपना बनाएगा? वह तो खुद ही स्वयंवर कर महाराजा बनते हैं। तो यहाँ शिव बाबा कंसपुरी से निकाल तुमको श्री कृष्णपुरी सतयुग में ले चलते हैं। यह है कंसपुरी। अब सारी दुनिया है एक तरफ और तुम थोड़ी बच्चियां हो दूसरे तरफ। आधा कल्प मनुष्यों ने उल्टा समझाया है, बाप ने आकर उसी को सुलटा समझाया है। आगे कंट्रास्ट का बहुत अच्छा किताब था। अभी तो पॉइंट भी और अच्छी निकल रही है। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुहा बातें सुनाता हूँ। सब ज्ञान इकट्ठा तो नहीं देंगे, पहले हल्का सुनाते थे, दिन प्रतिदिन गुहा होता जाता है। सब गुहा बातें एक समय कैसे सुनाऊंगा, भूल जाओगे ना। जो कुछ समझाते वही कल्प पहले भी समझाया था, इसमें कोई संशय की बात नहीं। ऐसे नहीं कि आगे तो बाबा ऐसे कहते थे अभी फिर ऐसे कहते हैं। अरे पहले तो पहला क्लास था अनुज, बहुत पॉइंट्स हैं जो और निकलती रहेंगी। जब तक जिएंगे बाबा सुनाते रहेंगे। बाबा ने कुछ गुहाराज सुनाया तो फिर बताएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं। उन शास्त्रवादियों को भी शास्त्र कंठ रहते हैं।
अब 18 अध्याय तो है नहीं, यह तो ज्ञान सागर है, सुनाते ही रहते हैं। वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर। इस दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, ना प्यार है ना सार है, वह तो सब बातों का सागर ही सागर है। मनुष्य कहते हैं वह सर्वव्यापी है, हम भी वही हैं, लेकिन उनकी तो महिमा बड़ी जबरदस्त है। सभी भक्त साधु आदि उनको याद करते हैं, दुखी हैं तब तो कहते हैं वापस निर्वाण धाम में जाएं। सो तो जब निर्वाण धाम का मालिक आए तब ही ले जाए, रास्ता तो और कोई को पता ही नहीं है। स्वर्ग की सौगात बच्चों के लिए बाप ले आते हैं, खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनते हैं। बाप देते हैं स्वर्ग की सौगात, फिर रावण आकर दुख देते हैं। दुख को सौगात नहीं कहेंगे। स्वर्ग की सौगात की चाबी दी है कन्याओं को। कन्याएं भारत को स्वर्ग बनाती हैं। कन्याएं अपने मित्र संबंधियों को भी समझा सकती हैं। हमने पारलौकिक माता पिता की गोद ली है। आज मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा गृहस्थ को आश्रम अर्थात पवित्र बनाना है। गृहस्थ को आश्रम अर्थात पवित्र बनाना है। पवित्रता में ही बल है, पवित्रता का ही मान है, इसलिए योग बल और पवित्रता का बल समा करना है। दूसरा मोस्ट बिलव्ड एक बाबा है, उस पर पूरा पूरा बलि चढ़ पुरानी दुनिया से बुद्धि निकाल देनी है। वरदान है वरदानी बाप का, रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाले योगी तू आत्मा भव। जो योगी तू आत्माएं रूहानियत में रहती हैं, उनकी रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र को स्वतः चढ़ती कला में ले जाती है। योग युक्त हो रूहानियत से आत्माओं का आह्वान करने से जिज्ञासु स्वतः बढ़ते हैं। इसके लिए मन सदा हल्का रखो, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहे, दिल साफ मुराद हासिल करते रहो। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रखो, दिल साफ और मुराद हासिल करते रहो तो प्राप्तियां आपके सामने स्वतः आएंगी। अधिकार ही आप लोगों का है। स्लोगन परमात्मा ज्ञानी वह है जो सर्व बंधनों एवं आकर्षणों से मुक्त है। परमात्मा ज्ञानी वह है जो सर्व बंधनों एवं आकर्षणों से मुक्त है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का।